हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। इस वीडियो लेक्चर से हम कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का अपना साइंस 2 का लेसन नंबर 3। ठीक है, लेसन नंबर 3। तो हमने पिछले वीडियो में क्या कवर अप किया था, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। फाइन। देन उसके बाद में क्या देखा था हमने, बाइनरी फिशन देखा था। उसके बाद ये सब उसकी डायग्राम देखी थी, अच्छे से समझ लिया था। मल्टीपल फिशन देख लिया था। फिर बडिंग की प्रोसेस देख ली थी। ठीक है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देख लिया था। ठीक है। रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सभी हमने कवर अप कर लिया। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर से क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ से चालू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग मतलब पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक कंसेप्ट हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो साथ में आप अपनी बुक ले लीजिएगा। ठीक है, और अभी पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ मेन हैव XY सेक्स क्रोमोसोम्स एंड वुमेन हैव XX क्रोमोसोम्स। ये तो हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देख लिया था, जो अपना सेकंड चैप्टर है उसमें हमने कवर अप कर लिया था कि मेल में क्या रहता है, मेल में XY क्रोमोसोम्स रहते हैं और फीमेल में कौन से रहते हैं, XX रहते हैं। ठीक है, तो फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। ठीक है, मेल में क्या है, XY है और फीमेल में क्या है, XX है। राइट, तो इनमें से तो कोई भी आएगा, मतलब क्या आएगा, X आएगा या फिर एक दूसरा X आएगा। मतलब कौन सा आने वाला है, X ही आने वाला है। लेकिन ये किस पे डिपेंड है, मेल के ऊपर डिपेंड है कि जो बेबी है वो कौन सी जेंडर का बनेगा, मतलब फीमेल या मेल। तो अगर इसने X भेज दिया तो चाहे फिर ये वाले X के साथ वो पेयर अप कर ले या फिर ये वाले X के साथ पेयर अप कर ले, बनने वाली तो है कोई भी गर्ल चाइल्ड ही बनने वाली है। लेकिन ये अगर अगर Y क्रोमोसोम सेंड कर देता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, XY बन जाएगा। या फिर इस वाले X के साथ भी वो रिएक्ट करता है, पेयर अप करता है, तो क्या बन जाएगा, XY मतलब क्या बन जाएगा, बेबी बॉय बन जाएगा। फाइन, ये तो क्लियर था, ये तो हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर से ही कवर अप कर लिया था। ओके बच्चों, देन आगे क्या है लिखा है, देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द स्पेसिफिक ऑर्गन डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ मेन एंड वुमेन ड्यू टू दिस क्रोमोसोम्स ओनली। मतलब ये जो अपने बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है। ठीक है, मेल में भी अलग है और फीमेल में भी कुछ अलग सिस्टम है। फाइन, तो वो डेवलप ह्यूमन में किसकी वजह से हुए हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से ही हुए हैं। फाइन, देखो दिन आगे X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन एंड वुमेन वेयर एज Y क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन ओनली। हमने यही देखा था। ठीक है, कि मेल में क्या है, XY है और फीमेल में XX है। मतलब दोनों में भी X कॉमन है, लेकिन अगर सिर्फ हम Y के बारे में बात करते हैं तो Y सिर्फ और सिर्फ मेन में है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी शॉल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक आने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके गाइज, ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ इस तरह की से है। ठीक है, तो अभी हम इसका ओवरलुक कर लेते हैं। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। फाइन, देन ये देखो इस पार्ट से इसको बोलते हैं हम पेनिस। देन इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। फिलहाल हम डायग्राम समझ लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं। देन इसको बोलेंगे हम प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सा है, ये पीछे वाला दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर हार्ट लाइक शेक्स, ये जो ऐसे कुछ पार्ट है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। देन ये जो लंबी वाली लाइन दिख रही है, लंबी वाली कुछ पाइप जैसा डक्ट जैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं वास डेफरेंस। और ये जो छोटे छोटे सर्कुलर शेप लाइक डक्ट दिख रहे हैं उसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। देन दिस वन इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। ये बीच वाली जो जा रही है, बीच वाली लाइन, उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। एंड दिस स्ट्रक्चर जिगजैग स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज एपिडाइमिस एंड दिस वन इज नोन एज स्क्रोटम। ठीक है, तो अभी हमने इसके प्रोनाउंसिएशन और किस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं ये अभी हमने समझ लिया। ठीक है, अभी क्या करना है, पेपर में
टू मार्क्स के लिए डायग्राम पूछेंगे तो इसके लिए हमें ये नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो क्या कर लेना है बच्चों, अपने बुक में 2 to 3 बार या फिर 5 to 10 बार ये डायग्राम निकाल लेनी है और साथ में इसके नाम भी याद कर लेने हैं। ठीक है, फाइन। तो अभी हम देखते हैं क्या लिखा है, साथ में अभी हम आगे और देखते जाएंगे। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है ये पार्ट। देन देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टेस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, टेस्टेस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो ये होता है एक्चुअल, इस तरह का कुछ शेप होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें से हम क्या क्लियर बोल सकते हैं कि ये सिस्टम है, हाँ, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, ये मान लो। ठीक है, ये किसी का यहाँ तक एब्डोमिनल तक स्ट्रक्चर है और फिर यहाँ से चालू होता है, आपकी अंदर के पार्ट में होता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट बाहर में भी होता है। ठीक है, ये आपके हो गए पैर। ठीक है, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है तो आप फिलहाल समझ लेना है कि एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या है, कि पूरी की पूरी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरी की पूरी अंदर है क्या, नहीं, तो कुछ पार्ट उसका बाहर है और कुछ पार्ट अंदर भी है। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं, उसका मीन मतलब वो जो पार्ट, जो लाइन लिखा है ना एब्डोमिनल कैविटी, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो बाहर कौन सा पार्ट रहता है, ये टेस्टिस वाला पार्ट बाहर रहता है। ठीक है, और दिस वन इज पेनिस वाला स्ट्रक्चर बाहर रहता है। फाइन। ठीक है, जो इसके पीछे वाली जो डायग्राम है, ठीक है, आपको पेपर में सिर्फ यही निकालनी है, ये सिर्फ फिलहाल समझाने के लिए मैंने ली हुई है। ठीक है, फाइन, ओके। देन देखो आगे क्या बोला है, हाँ आगे, टेस्टिस कंटेन्स न्यूमरस सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो टेस्टिस वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये टेस्टिस वाले पार्ट में अंदर बहुत सारे सेमिनल डक्ट्स है। मतलब ये देखो, पेनिस से जो बाहर आएगा तो उसमें स्पर्म्स तो होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पर्म होंगे क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होंगे, स्पर्म के साथ में और कुछ लिक्विड होगा उसमें। मतलब लिक्विड नहीं बोल सकते उसको, हम सिक्रेशंस बोलेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले। वेट अ मिनट, हाँ बच्चों, हाँ ठीक है। तो देखो, जो पेनिस से बाहर निकलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पर्म होंगे क्या, नहीं, तो स्पर्म के साथ और कुछ सिक्रेशंस भी होंगे। ठीक है, और कुछ सिक्रेशंस भी होंगे, तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं सीमेन। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि टेस्टिस में क्या रहता है, कुछ सेमिनल डक्ट्स भी रहते हैं। ठीक है, ये देखो आगे वाले डायग्राम में हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये पार्ट देखो, तो इसमें देखो क्या है, ये है पेनिस और ये है टेस्टिस लाइक स्ट्रक्चर, टेस्टिस ही है वो। ठीक है, वो कुछ पार्ट होता है जो बाहर के साइड में, मेल में बाहर के साइड में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में कुछ वो पेयर्ड अप फॉर्म में रहता है, कुछ ऐसे लटके हुए वो शेप है, उसको बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, देखो एक है तो उसको बोलेंगे टेस्टिस। ठीक है, एक मिनट हम अच्छे से लिखते हैं, और 2 होंगे तो टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में थोड़ा सा है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अंदर सेमिनोफेरस, ये कुछ कट गया, सेमिनोफेरस डक्ट्स है अंदर में। ठीक है, तो ये देखो इतने सारे अलग अलग टाइप के डक्ट्स रहते हैं। क्या है, वास एफरनेंस, हमने देखा था डायग्राम में, जो फर्स्ट वाली डायग्राम थी उसमें था ये। देन रेटी टेस्टिस है, देन सेमिनोफेरस ट्यूबुलस है, एंड देन इपिडाइमिस है। ठीक है, ये जो हमने वेन फर्स्ट वाले डायग्राम में देखा था वही है, लेकिन ये टेस्टिस के अंदर वाले पार्ट है, इस वाले पार्ट में अंदर रहते हैं। ठीक है, यहीं पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ में क्या होता है, और कुछ जो सीमेन में जो और कुछ सिक्रेशंस है वो भी इसी पार्ट में डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आ गया। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग, आगे क्या लिखा है देखो उन्होंने, हाँ, जर्मिनल इपिथेलम प्रेजेंट इन द ट्यूबुलस डिवाइड बाय मेयोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म।
ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो किस प्रोसेस से होते हैं, वो मियोसिस की प्रोसेस से होता है वो। फाइन। देन दोज स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स, मतलब कहाँ बन रहे हैं, इस टेस्टिस में स्पर्म का क्रिएशन हो रहा है, लेकिन ये टेस्टिस से बाहर आने का कोई चांस है क्या? नहीं। वो बाहर कहाँ से आता है? पेनिस से वो सीक्रेट होते हैं, राइट। और फिर सीक्रेट होके कहाँ पे जाते हैं? वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगा, तभी वो आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। वो तो अभी हम नेक्स्ट धीरे धीरे आगे कवर अप करेंगे। लेकिन यहाँ तक मैं आपको समझ में आ गया क्या? यहाँ से स्पर्म निकले, यहाँ पे तो स्पर्म जस्ट क्रिएट हुए हैं, लेकिन ये कुछ अलग इस ट्यूब्यूल में जाएंगे, फिर यहाँ में हो गए कुछ प्रोसीजर, और फिर इस तरह से वो बाहर निकलेंगे। वही वो बोलना चाह रहे हैं। आगे क्या लिखा देखो, सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल्स आर इज एज रेटेड टेस्टिस, वास एफरेंसेस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंसेस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट। मतलब ये देखो क्या लिखा है, देखो सीक्वेंस ऑफ दोज ट्यूब्यूल इज एज, पहले रेटी टेस्टिस में जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद वो वास एफरेंसेस में जाएगा, ये देखो यहाँ से आ गया ऐसे ऊपर, ये जो लंबी डक्ट है इसको बोलते हैं वास एफरेंसेस, यहाँ पे जाएगा। देन उसके बाद इपीडायमिस में जाएगा, ठीक है। ये देखो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं ये नीचे यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ ये जो ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर है इपीडायमिस, उसको बोलते हैं। वो पहले वहाँ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ सिक्रेशंस उसमें ऐड हो गए। देन वास डेफरेंस वाले ग्लैंड में जाएगा, मतलब ये इस वाले ग्लैंड में आएगा, ठीक है। देन इजैकुलेटरी डक्ट, ये बीच वाले जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसमें आएगा, ठीक है। ये वाले डक्ट में आएगा। एंड देन यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। और फिर पेनिस से वो बाहर निकल जाएगा। एज द स्पर्म्स आर पुश फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट टू नेक्स्ट, दे बिकम मैच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो, कि सीधे जब वो स्पर्म बनेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इधर वो स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब बनते हैं तो पूरी तरह से वो मैच्योर रहते हैं क्या? नहीं। मतलब अगर यहाँ से हमने मान लो कि ये हमने काट लिया और यहाँ से स्पर्म बाहर निकल गए और फिर किसी वजाइना में डाल दिए, तो फिर क्या वो एबल रहेगा फर्टिलाइज करने के लिए? तो नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो इमैच्योर होते हैं। मैच्योर मतलब कैसे? आप बोलोगे कि बड़े होते हैं क्या? नहीं, तो वो बड़े नहीं होते यहाँ पे, लेकिन सिर्फ इतना स्ट्रक्चर मान लो कि ऐसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है स्पर्म का, लेकिन वो जैसे आगे 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 अपना पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो बढ़ते क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर मतलब क्या? उनको टेल आ जाती है। पहले वो टेल रहती है क्या? नहीं, लेकिन वो जैसे मैच्योर आ जाएंगे तो उसको बन जाएगी टेल, ठीक है। यहाँ तक तो डक्ट ने काम कर लिया उनको पुश करने का, फाइन। लेकिन जब वो वजाइना में जाएगा तो उसको पुश कौन करेगा? तो वहाँ पे ये काम करता है टेल पुशअप करने के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देन देखो, ये तो डायग्राम है, सिर्फ समझाने के लिए थी। आई होप अभी इसका काम हो गया है, ठीक है। इस डायग्राम से आप वो समझ सकते हो कि ये देखो, ये है वास डिफरेंसेस, अभी हमने लास्ट में देखा था, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये पेपर में डायग्राम ये निकालनी नहीं है, सिर्फ यही इसके पीछे वाली जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो दिख रही है, इसको ही लर्न करना है, इसके नाम ही याद करने हैं, ठीक है। फाइन बच्चों। देन आगे देखो क्या है, सेमिनल वेसिकल सीक्रेट देयर सिक्रेशंस इन इजैकुलेटरी डक्ट, वेरियस प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कॉपर्स ग्लैंड सीक्रेट देयर सिक्रेशंस इन यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने इधर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो कौन से डक्ट में कौन से सिक्रेशन होते हैं वो हमको प्रोसीजर याद करनी है, ठीक है। ये देखो क्या बोला है, सेमिनल वेसिन, पहले तो क्या था, सिर्फ स्पर्म बने हैं टेस्टिस में, लेकिन वो जैसे ही आगे फॉरवर्ड होता जाएगा तो वैसे ही सेमिनल वेसल सीक्रेट देयर सिक्रेशन इन द इजैकुलेटरी डक्ट, मतलब वो जब इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा तब क्या सेमिनल वेसियल्स है जो वो अपना सीक्रेट उसमें ऐड करेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, स्पर्म प्लस सेमिनल वेसल के सिक्रेशंस, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड कॉपर ग्लैंड सीक्रेट देयर सिक्रेशन इन यूरिनोजेनिटल
डक्ट, मतलब वो जो बीच वाला पार्ट है वो जब यूरिनोजेनिटल वाले ग्लैंड में आ जाएगा तो उसमें और इधर साइड उस कुछ सर्कुलर पार्ट था, राइट। तो वो क्या थी, वो कोपर्स ग्लैंड थी, और इस साइड में और कुछ था, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, राइट। तो वो दोनों अपने अपने सिक्रेशंस इसमें डाल देंगे, ठीक है, कहा यूरिनोजेनिटल डक्ट में। तो अभी इसमें इस पार्ट में जो भी लिक्विड है उसमें क्या है, उसमें अलग अलग 2 to 3 टाइप के सिक्रेशंस है, साथ साथ में क्या है, स्पर्म है। तो इसको टोटल बोलेंगे हम सीमेन, ठीक है, इसको टोटल बोलेंगे हम सीमेन। और अभी ये पूरा का पूरा सीमेन है एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। फाइन, देन आगे का लिखा देखो, सीमेन इज फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स, ठीक है। सीमेन इज इजैकुलेटेड आउट थ्रू पेनिस, और फिर पेनिस से बाहर निकल जाएगा। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर्ड एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस एंड स्क्रॉटम। मतलब सभी पार्ट पेयर्ड, मतलब क्या है, दो फॉर्मेट में है, मतलब दो है, ठीक है, 1 2 लाइक दिस 1 लाइक्स, ठीक है। ये भी देखा हमने डक्ट वगैरह ऐसी थी, तो क्या है, दो पार्ट में है। लेकिन सिर्फ कुछ ये क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट जो बीच में है वो, देन पेनिस जो बाहर निकली है वो, एंड स्क्रॉटम, ये 3 पार्ट क्या है, सिंगल फॉर्मेट में है, बाकी सब की सब डबल फॉर्मेट में है, ठीक है, याद कर लेना है। तो अभी हमने क्या देखा, ये टेस्टिस में वास एफरवेंसेस है, रेटी टेस्टिस है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले क्या बन जाएगा, ये इधर वाइट, इधर स्ट्रक्चर बन जाता है, ये डॉट, ये जो पिंक डॉटेड दिख रहा है यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, इमैच्योर स्पर्म रहते हैं। लेकिन ये फिर आगे आगे ऐसे पुशअप होते हैं, इस ग्लैंड में आ जाते हैं, ये अपना सिक्रेशंस ऐड करते हैं, फिर वो आगे इधर आ जाएगा एपिडाइमिस में, ठीक है। फाइन, ये एपिडाइमिस का स्ट्रक्चर अप टू 6 मीटर तक होता है, मतलब बहुत लंबा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ वो सुपर फॉइल के फॉर्मेट में है। फॉइल मतलब वो कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसने बनाए हैं, स्प्रिंग लाइक नहीं, मतलब ये ऐसा बिल्कुल देखो ना, छोटे फॉर्मेट में हो गया है, उसने अपने आप को कॉम्प्रेस कर लिया है, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में लंबा होता है। फाइन, और जो अपने क्या है स्पर्म है वो बिल्कुल ही छोटे होते हैं, ये अप टू 8 मीटर तक हो सकता है। फाइन, देन आगे बढ़ते हैं। फाइन, ये देखो, तो ये कुछ इस तरह, ये इसी का डायग्रामेटिकल फॉर्म है, दिखाती हूँ मैं, वेट अ मिनट। हाँ, सो देखो, ये कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। तो अभी ये है रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिंक वाले पार्ट है, इसमें क्या होते हैं, पिंक वाले पार्ट में स्पर्म रहते हैं, और फिर वो आगे आगे पुशअप करते हैं आगे। यहाँ ये जो येलो कलर से दिख रही है ग्लैंड्स, वो है एपिडाइमिस, और फिर एपिडाइमिस से वो ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है, समझ लिया यहाँ तक। फाइन, देन ये मैं समझाती हूँ अभी ये कैसे प्रोसेसिंग होती है, लेकिन अभी आप उसके पहले ये कुछ इस तरह से अपनी पूरी प्रोसेस होती है। ये देखो, यहाँ पे स्पर्म सेल है, मतलब ये क्या है, ये टेस्टिस वाला पार्ट है, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, ये टेस्टिस वाला पार्ट है। तो इस यहाँ से सीक्रेट होंगे स्पर्म, ठीक है, ऊपर के पार्ट में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड ऐड होगा, यहाँ पे मतलब अलग अलग सिक्रेशंस जो हमने देखी थी, लेकिन और फिर आगे ये इस तरह से आगे प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, ओके, फाइन। हाँ, तो देखो अभी फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जो अभी हमने पढ़ा वही है, कुछ अलग पार्ट नहीं है, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो, ये क्या है, अभी हमने बहुत बार नाम लिया, वास डेफरेंस एक ग्लैंड है, या फिर डक्ट बोल सकते हो। ये जो लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा उसको बोलते हैं, ये जो डक्ट है लंबी वाली उसको बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, ये जो वाइट पर्टिकुलर जो शेप दिख रहा है वो मान लो कि वो वाइट वाला है स्पर्म, ये जो टेस्टिस में है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देख, तो वो ऐसे इस डक्ट से आगे आएगा, ठीक है, ये ऐसे अपनी पाथ फॉलो करेगा, यहाँ तक आ जाएगा। ये देखो अभी ये सेकंड स्टेप, तो इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, कुछ देर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर अलग अलग अपने डक्ट सिक्रेशंस ऐड करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा, जो अभी हमको लर्न करना है, ठीक है, वो आपको लर्न करना है बच्चों। यहाँ पे ये है अपनी सेकंड स्टेप, यहाँ पे अभी सीक्रेट अपने सीमेन जमा है, ठीक है, ओके। देन थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड यहाँ पे था सेकंड स्टेप में, और फिर वो अपना इस पाथ से वो आगे आएगा, फिर वो इस तरह से
यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ये जो बीच वाली डक्ट है उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो इसमें भी अलग अलग सिक्रेशंस ऐड होते हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी क्लियर, तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, एज वेल एज आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।